अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अनवर सैन अपने चैनल अनवर शेरर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है। एक बिल्कुल अनएजुकेटेड बंदे से लेकर एजुकेटेड बंदा हर एक इंसान को मालूम है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर मीन्स किसी को हुक्म देना। ऑर्डर मीन्स किसी को हुक्म देना, ठीक है भाई। और ये जो सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर होते हैं इन्हें अंग्रेज़ी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर एक चीज़ होती है जिसे ऑर्डर कहते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर जो होते हैं इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट नहीं होते, लेकिन सब्जेक्ट इसके अंदर अंडरस्टूड होता है कि यू को आप मुखातब कर रहे हैं। आप किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? आप यू को एड्रेस कर रहे होते हैं। और इस सेंटेंस की एक क्वालिटी होती है कि ये वन वर्ड सेंटेंस होता है। क्या होता है ये? वन वर्ड सेंटेंस। जैसे मैं आपको कहता हूँ जी कम आइए, गो जाइए, लिसन सुनिए, रीड पढ़िए, ये सारे कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। तो नाज़रीन व्यूअर्स, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लाया हूँ जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं और ये हमें अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। आप एक बार मेरे साथ इनको गो थ्रू करें ताकि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें सबसे पहला वर्ड जो है, हम किसी को कहते हैं रुको। क्या कहते हैं भाई? हम किसी को रुको। तो रुको के लिए आप उसे रुको नहीं कहेंगे। और जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि रुको की जगह उसको कहें स्टॉप। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड स्टॉप। लेकिन एक बहुत ही कॉमन वर्ड से जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तक भी जाके उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो आप छोटी से छोटी इंग्लिश की जो चीज़ है उसको भी इग्नोर ना करें, उसको भी अपना एक पार्ट बनाएं इंग्लिश स्पीकिंग का, ठीक है भाई। सेकेंड वर्ड है, आप किसी को कहते हैं बोलो, कहो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करें स्पीक। स्पीक समथिंग, कुछ कहो। जैसे उसके लिए एक प्रोवर्ब होती है, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोचो, ठीक है भाई। फिर आप किसी को कहते हैं यहाँ ठहरो, यहाँ इंतज़ार करो, इधर इंतज़ार करो। आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं वेट हेयर। वेट हेयर क्या यूज़ करते हैं आप? सेंटेंस वेट हेयर। आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ये वर्ड्स नहीं है, ये सेंटेंसेस हैं और इनके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। और फुल स्टॉप हमेशा एक सेंटेंस की कंप्लीशन के बाद लगता है, ठीक है भाई। इधर आओ, यहाँ आओ, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कम हेयर। इधर आओ, यहाँ आओ, कम हेयर। फिर आप किसी को कहते हैं इधर देखो, इस तरफ देखो, यहाँ देखो, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? लुक हेयर। भाई कहना तो आपने है ही किसी को इधर देखो, तो आप उसको ये कह दें लुक हेयर, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर एक नई जान आ जाएगी। आप किसी को कहते हैं ये लो, ये लो, आप उसे ये ना कहें, आप उसे कहें टेक इट, ये लो। मामूली सी चीज़ है लेकिन आपका इंप्रेशन इंग्लिश स्पीकिंग का अच्छा हो जाएगा। फिर आप किसी को कहते हैं पास आओ, करीब आओ, नज़दीक आओ, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कम नियर या क्लोज। क्या यूज़ करेंगे आप? कम नियर या क्लोज। नियर और क्लोज दोनों आप यूज़ कर सकते हैं स्पीकिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन वो हमारा अभी राइटिंग का टॉपिक ही नहीं है। तो आप क्या किसी को कहते हैं जी बाहर इंतज़ार करें, आप उसको ये कहते हैं भाई वेट आउटसाइड। क्या कहें उसे आप? वेट आउटसाइड, कि बाहर इंतज़ार करें। आप किसी को कहते हैं जी ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, उसको कहें गो अप। वैसे बेहतरीन चीज़ जो होती है उसे आप कहें गो अपस्टेयर्स, कि सीढ़ियों से ऊपर जाओ, ठीक है। इसी तरह उसको नीचे जाओ का कहते हैं तो गो डाउन ना कहें, आप उसको कहें गो डाउन स्टेयर्स। क्या कहें उसे आप? गो डाउन स्टेयर्स। जी नीचे देखें जी, आप किसी को कहते हैं जी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ भाई, आप उसे क्या कहेंगे? बी रेडी या गेट रेडी। आपने कहना तो है उसे तैयार हो जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर एक जज्बा है, आपके अंदर एक डिवोशन है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, तो उसको कहें भाई गेट रेडी, बी रेडी। छोटी सी बात है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं जी चुप रहो, खामोश रहो, कीप क्वाइट। क्या कहते हैं आप उसे? कीप क्वाइट। इसी चीज़ को आप दूसरी तरह से कहते हैं
चुप रहो तो आपने कहा, आप कहते हैं जी ना बोलो, क्या कहते हैं आप, ना बोलो। तो उसके लिए आपने स्पीक देखा था, स्पीक से पहले आप कहते हैं डोंट स्पीक। मतलब तो दोनों का एक ही होगा कि चुप रहो या ना बोलो, चीज़ दोनों एक होती हैं, लेकिन सेंटेंसेस दो हो जाते हैं। आप कहते हैं ना बोलो तो डोंट स्पीक, अगर आप कहते हैं चुप रहो या खामोश रहो तो उसके लिए आप कहते हैं कीप क्वाइट। अब जी आप किसी को कहते हैं मोहतात रहो, होशियार रहो, ठीक है, मोहतात रहो या होशियार रहो, उसके लिए आप यूज़ करेंगे बी केयरफुल। क्या यूज़ करेंगे आप, बी केयरफुल। अच्छा, नॉर्मली आप देखेंगे कई जगहों पे लिखा होता है बीवेयर ऑफ द डॉग्स। क्या लिखा होता है, बीवेयर ऑफ द डॉग्स, के कुत्तों से होशियार रहें। बीवेयर ऑफ द पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से होशियार रहें, ठीक है भाई। तो वो बीवेयर ऑफ भी उसी सेंस में यूज़ होता है। आप कहते हैं आहिस्ता चलो तो क्या कहेंगे आप, गो स्लोली। क्या कहेंगे आप, गो स्लोली। फिर आप कहते हैं धीरे चलो तो वॉक स्लोली। दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है, आहिस्ता चलो धीरे चलो एक ही चीज़ है। आप गो स्लोली या वॉक स्लोली दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सामने वाला बंदा के वॉक स्लोली तो आप समझ जाएं कि वो वही कह रहा है जो आप गो स्लोली में कहना चाहते हैं। फ़ौरन जाओ, गो एट वंस, गो क्विकली, गो एट वंस, गो क्विकली, फ़ौरन जाओ, फ़ौरन आओ, कम एट वंस, फ़ौरन बोलो, स्पीक एट वंस, फ़ौरन लिखो, राइट एट वंस। आप अपने भाई को या बहन को या अपने फ्रेंड को कहते हैं यहाँ रुको, तो आप उसे क्या कहेंगे, स्टॉप हेयर। क्या कहेंगे उसे आप, स्टॉप हेयर। फिर आप कहते हैं जी सीधे जाएं, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे, गो स्ट्रेट। क्या यूज़ करेंगे आप, गो स्ट्रेट। फिर आप कहते हैं चले जाओ भाई, किसी को कहते हैं चले जाओ, गो वे, चले जाओ। लेकिन अगर वही चीज़ अगर बंदा नहीं जाता तो फिर आप उसको थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं, तो गुस्से में वो सेंटेंस की शक्ल चेंज हो जाती है। आप उसे कहते हैं गेट आउट। क्या कहते हैं आप उसे, गेट आउट। पहले आप पोलाइटली थे, आपने कहा गो वे, चले जाओ भाई, लेकिन वो नहीं गया, उसने आपको गुस्सा दिलाया, तो फिर आपने उसको क्या कहा, गेट आउट। क्या कहा उसने, आपने गेट आउट। जी साहब, अच्छी तरह साफ़ करो, क्लीन प्रॉपरली। क्या कहेंगे आप, क्लीन प्रॉपरली, या आप कहते हैं क्लीन वेल, या आप क्या कहते हैं, क्लीन वेल या क्लीन प्रॉपरली। आप किसी को कहते हैं ना जाओ, मत जाओ, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डोंट गो। क्या यूज़ करेंगे आप, डोंट गो। लेकिन अगर आप इसकी मत हटा दें, आप इसको यूँ कर लें, आप कहते हैं जाओ, तो फिर जस्ट आपने डोंट हटाना है, डोंट रिमूव करना है, गो जाओ। लेकिन अगर आप कहना मत जाओ तो फिर डोंट गो, ठीक है, भी रुकने के लिए कह रहे हैं। मत भूलो, डोंट फॉरगेट। क्या कहेंगे आप, डोंट फॉरगेट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भूलो, मत को हटा दें, आप कहते हैं भूलो, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फॉरगेट। क्या यूज़ करेंगे आप, फॉरगेट, के भूलो। आप कहते हैं ब्रेक इट, इसे तोड़ो, तो फिर आप कहते हैं डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़ो। डोंट ब्रेक इट, इसे मत तोड़ो। मत के लिए आप डोंट यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ से आप उसको मना करते हैं, मत यूज़ करते हैं। फिर आप कहते हैं मुझे मत सताओ। फिर आप कहते हैं डोंट ट्रबल मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टीज़ मी। डिस्टर्ब, ट्रबल या टीज़, इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है कि सताना, तंग करना, परेशान करना, गड़बड़ करना, किसी को अजियत देना। उसके लिए आप ट्रबल या डिस्टर्ब या टीज़ यूज़ करते हैं। फिर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं, उसे कहते हैं ट्राई इट, इसे आजमाओ ना, कैसी है ये, आप उसे कहेंगे ट्राई इट। क्या बोलेंगे आप उसे भाई, ट्राई इट। फिर आप उसने उसको आजमा लिया है, लेकिन वो कहते हैं यार देयर इज़ नथिंग, फिर आप उसे कहते हैं फिर कोशिश करो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, ट्राई अगेन। क्या कहेंगे आप उसे, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। अच्छा जी, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप किसी को कहते हैं जी आप शुरू कीजिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे, गो अहेड। क्या यूज़ करेंगे आप, गो अहेड। अच्छा जी, आप किसी को कहते हैं मत हिलो, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे डोंट मूव। क्या यूज़ करेंगे आप उसके लिए, डोंट मूव। यहाँ लिखो राइट हेयर। ओके व्यूअर्स, मेरी बेटी आ गई है, वो मुझे बता रही है कि नीचे कोई गेस्ट आ गया। सो व्यूअर्स, मेरी ये जो आज की वीडियो थी वो सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर थी। आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर आजमाएं। जब तक आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में विदाउट हिचकिचाहट या किसी झिझक के बगैर यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप